गुरुदेव जय गुरुदेव, माधव स्वामी जय गुरुदेव। जय श्री माधव। मैंने जो पहले गुरुदेव की सुनहरी शिक्षाओं को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था जय श्री माधव यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आज उसका भाग 2 में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जय श्री माधव। प्रतिज्ञाओं पर हमेशा अटल रहना चाहिए, कभी भी उन्हें खंडित नहीं करना चाहिए। एक बार प्रण कर लिया सो कर लिया, खंडन करने से अपने को दोष लगता है। बुद्धि बढ़ाने के लिए सप्ताह में एक बार टमाटर का सूप पीना चाहिए। बुधवार को सरस्वती माता के मंत्र की एक माला फेरनी चाहिए। गुरुवार को गुरु मंत्र की माला फेरनी चाहिए और सोमवार को शिव मंत्र की एक माला फेरनी चाहिए। जो ये 4 नियमों का पालन करता है वह बहुत बड़ा बुद्धिमान बन जाता है। ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे को नुकसान हो। घर में किसी तरह से भी लड़ाई बंद नहीं होती हो तो अल्प भाषण शुरू कर देना चाहिए, तो लड़ाई बंद हो जाती है, कम हो जाती है। किसी से भी बात करो तो अपने बराबर का समझ के करना चाहिए। अगर बराबर का समझ के नहीं करेंगे तो हम अपने मन की बात उसे पूरी कह नहीं पाएंगे। इसलिए मन की बात कहने के लिए बराबर का होना बहुत जरूरी है। जैसे अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अगर हम पूरा हाल नहीं बताएंगे तो वो आप लोगों का अपना इलाज कैसे पूरा करेगा, कैसे ठीक से कर पाएगा। इसलिए मन की बात बराबर वालों से कहेंगे। जैसे अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, अपने माता पिता के साथ बात करते हैं, गुरु के साथ बात करते हैं, तो अदब से बात करते हैं तो मन की बात अपनी पूरी कह पाते हैं। और आगे मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। मन को मारकर चलने से दुश्मन कम होते हैं और तन मन और धन से रोज कुछ न कुछ परोपकार जरूर करना चाहिए। कोई भी दुख किसी तरह से भी न मिटे तो सुबह 4 बजे उठकर विचार करें, चिंतन करें और उस पर सोचे तो उसका हल निकल ही आता है। किसी भी वस्तु में राग द्वेष नहीं रखना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे ज्यादा प्रिय है, ये मेरे कम प्रिय है। फिजूल समय कभी नहीं गंवाना चाहिए। एक पल की कीमत 1 लाख रुपए है, तो न जाने अपन कितने पल ऐसे व्यर्थ गंवा देते हैं। ईश्वर में हमेशा विश्वास रखना चाहिए। जब तक हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखेंगे हम ईश्वर से कुछ कह भी नहीं पाएंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। महीने में 2 व्रत जरूर रखने चाहिए और व्रत के दिन व्यर्थ भाषण नहीं करना चाहिए। अपने गुरु का, अपने इष्ट का जाप करते हुए व्रत रखना चाहिए। अपने माता पिता और गुरु की निंदा
न कभी सुननी चाहिए न कभी करनी चाहिए। और विपत्ति आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, धीरज रखना चाहिए, इससे विपत्ति चली जाती है। क्योंकि धैर्य ही धर्म का रूप है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए कहा है यतो धर्मस् ततो जय। खराब सौपन आवे तो उठते ही सूरज को 4 अर्घ देने चाहिए, तो उसका 12 आना फल वैसे ही नष्ट हो जाता है। और मंत्र ओम ह्रीम भास्कराय दुसोपन नाशाय नमः। जो व्यक्ति अपने माँ बाप और गुरु का नहीं होता, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लंगड़े आदमी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वह हमेशा धोखा ही देता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। और जो ठिगना व्यक्ति हो उसे 1000 कोस दूर रहना चाहिए, और जिसकी आंखें तिरछी हो उससे 1,00,000 कोस दूर रहना चाहिए। हठ योग, राजयोग और मंत्र योग, लय योग, इन चारों का अभ्यास जरूर सीखना चाहिए और करना भी चाहिए। तंत्र विद्या और योग विद्या पूर्ण रूप से सीखनी चाहिए। धर्म के बारे में जो भी संदेह हो वह गुरु के सिवा और किसी से नहीं पूछनी चाहिए, नहीं तो उल्टे रास्ते चले जाओगे। शास्त्रों में जो अच्छी अच्छी बातें बताई गई है उसे माननी चाहिए, और जो संशयास्पद बातें हो वे गुरु से पूछनी चाहिए। कोई भी अनुचित सलाह दे तो वह नहीं माननी चाहिए। दूसरे मजहबों का सत्संग कभी नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा विपत्ति आने पर 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, सिर्फ पानी पीना चाहिए, और बीच बीच में ओम हरि शरणम के जप करते रहना चाहिए, और उस समस्या पर विचार करते रहना चाहिए, तो उस समस्या का हल निकल आता है। और 10 घंटे के पश्चात ही उस बात का असर होना शुरू होता है। और हमेशा ही शुद्ध हवा में रहना चाहिए, गलियों में नहीं रहना चाहिए, इससे बीमारियां फैल जाती है। जिसके पेट में बात नहीं पचती उससे भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। गुरु जैसा करे वैसा नहीं करना चाहिए, गुरु जैसा कहे वैसा करना चाहिए। जब ग्रहों की बाधा आए तो राहु और सूर्य की पूजा कर देनी चाहिए, उससे ग्रह बाधा नष्ट हो जाती है। बुखार आने पर 2-3 दिन तक खाना पीना बंद कर देना चाहिए, उसके बाद ही दवा लेनी चाहिए, तो इससे बीमारी बढ़ती नहीं है और जल्दी ठीक हो जाती है। 12 महीने में एक बार निर्जला एकादशी आती है, वह सभी को रखनी चाहिए, इससे 50 बीमारियां नष्ट हो जाती है। रोटी खाने के बाद थोड़ा सा मीठा गुड़ अथवा कोई भी मीठा जरूर खाना चाहिए, इससे
हार्ट की बीमारी से बचे रहते हैं। पानी हमेशा छान कर पीना चाहिए। कहते हैं ना, पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर। अपने से बड़ों को देखकर हमेशा खुश होना चाहिए और अपने से छोटों पर दया रखनी चाहिए। जहां तक हो सके मांस दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के समय किया जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत ही आवश्यकता हो तो, अन्यथा इन वस्तुओं से दूर ही रहना चाहिए। किसी भी देवता में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि ये बड़ा है ये छोटा है। घर में विघ्न बाधाएं ज्यादा आ रही हो तो गणेश जी को मनाना चाहिए और गणेश जी का पूजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्न करता भी है और गणेश जी विघ्न हरता भी है। जो बिल्कुल ही मूर्ख मनुष्य है वह सायंकाल 6 बजे से 8 बजे तक भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करता है तो वह बहुत बड़ा बुद्धिमान बन जाता है। और ओम नमः शिवाय का जप करे और 1 लोटा जल भी चढ़ाए तो उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है उसके लिए भी ऐसा किया जाए तो उसकी भी आवाज भगवान शंकर की कृपा से लौट आती है। कोई भी मनुष्य कैसा भी बीमार हो, 100 बार सूर्य को अर्घ देने से 75% उसकी बीमारी चली जाती है। बारह महीनों में 10-15 दिन के लिए हवा पानी बदल देना चाहिए। कभी भी ज्यादा दौड़ना नहीं चाहिए। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए जाड़े के दिनों में अर्थात सर्दी के दिनों में 15-20 दिन तक ब्राह्मी का घृत खाना चाहिए। हर हफ्ते बादाम के तेल की सिर पर मालिश करनी चाहिए। काले कपड़े ज्यादा नहीं पहनने चाहिए, इससे बीमारी आती है। महीने में 2 दिन जल चिकित्सा करनी चाहिए। जल चिकित्सा करने से अपने शरीर की शुद्धि हो जाती है। रात को बढ़िया सुरमा अथवा काजल आंखों में लगाकर सोना चाहिए और आंखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे ज्योति घटती नहीं है। 5 मिनट रोज शीर्षासन जो करता है उसकी भी आंखों की ज्योति बढ़ती है। रोज सोते समय प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? मैंने पूरे दिन में चलने में, खान पान में, उठने बैठने में अगर किसी का कुछ बुरा सोचा है, बुरा किया है, तो उस बारे में विचार करोगे तो प्रार्थना करने से काफी हद तक वे विकार निकल जाते हैं। गुरुदेव की शिक्षाओं की अथाह सागर में से मैंने आपको 2 बूंद पिला दिए। अब इन शिक्षाओं को आप लोग अमल करेंगे और इस शिक्षाओं का प्रचार करेंगे। सिर्फ आप तक ही नहीं, सब तक पहुंचेगा तो शिक्षाओं का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज के मुखारविंद के अमूल्य वचन है।
आप लोग इसको अमल करके गुरुदेव की कृपा को, प्रसाद को सबको बांटना शुरू कर दे, तो प्रसाद जितना बटेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के ऊपर गुरु कृपा बनी रही। वैसे तो गुरु कृपा सबके ऊपर बरसती है, लेकिन फिर भी गुरु कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय श्री माधव, इसे शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने की माध्यम बनाए। जय श्री माधव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव।